नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। कोरोना के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग का पहल। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन द्वारा हेल्प डेस्क के साथ साथ पुलिस प्रशासन और एडीसी सुंदरबनी विनोद कुमार बहनाल, तहसीलदार सुंदरबनी जितेंद्र सिंह, एसएचओ संघ बीएमओ सुंदरबनी डॉक्टर मंजूर राजौरी पुंछ के दरवाजे सुंदरबनी पर मुस्तैद दिखे, जिसमें डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत एवं पैसेंजर गाड़ियों को रोक करके कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताए गए और प्रत्येक जम्मू से राजौरी को जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही बंद करने का निर्देश दिए। देखिए राजौरी से संजीव कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। डेस्क सुंदरबनी में बनाया गया है, वो किस तरह से सुविधाएं दे रहा है लोगों को? देखिए, जो भी जहाँ से निकल रहे हैं, जो फॉरेन रिटर्न है, जहाँ के जो नेटिव प्लेसेस में रहते हैं, हम अपने घर में वापस आ रहे हैं, उनके लिए ये हम एक स्क्रीनिंग का प्रोग्राम रखा हुआ है, जहाँ पे हेल्प डेस्क है जो कि बीएमओ सुंदरबनी के द्वारा जहाँ पे इंस्टॉल है, और जहाँ पे पूरा पैरामेडिकल स्टाफ भी है जो आने जाने वाले जितने भी हैं उनको फ्रिस्किंग कर चेक कर रहे हैं। जिनको कोई ऐसा सिम्टोमेटिक है उनको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए सोच रहे हैं। जो ये सिम्टोमेटिक है उनको सुंदरबनी में आइसोलेशन वार्ड बनाई गई है क्या? हाँ, यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड है। सुंदरबनी प्रॉपर मेन हॉस्पिटल में है और यहाँ सियोट में भी एक बनाई गई है। तो अगर कोई ऐसा संदिग्ध जो होता है उसको हम आइसोलेशन में वहाँ ले जाएंगे। जो विदेशी जो नागरिक यहाँ पे आते हैं, जो स्थानीय है यहाँ के, उनकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जाती है? बिल्कुल, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके और उनको अब तक कितने विदेशी नागरिकों की रजिस्ट्रेशन राजौरी? 15 हमारे यहाँ पे जो हमारे ब्लॉक में 15 को हमने होम क्वारंटाइन के लिए कर दिया है। आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे सुंदरबनी के लोगों यही को? संदेश देना चाहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी यही बोला है कि आप अपने घर में ही रहें और थोड़ा डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, घर से बाहर मत जाओ। अगर आप 1-2 दिन ऐसा करेंगे, होम आइसोलेशन रखेंगे, अपने आप को ही क्वारंटाइन करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बीमारी जो है बिल्कुल रुक जाएगी और इसका बहुत सारा इफेक्ट जो है कर्टेल हो जाएगा। हेल्प डेस्क के जो यहाँ पे कर्मचारी हैं या डॉक्टर्स हैं, क्या उनके पास पूर्ण सुविधाएं हैं? बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधाएं हैं। इनको मास्क है, जो एडिक्वेट इक्विपमेंट्स है पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, वो सारी इनको मिली हुई है और ये उसी से तरीके से चल रहे हैं। आज का एसओपी जो है गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की है, उसी तरीके से ये चेक कर रहे हैं। जो भी अगर ऐसा संदिग्ध पाया जाता है उसको इमीडिएटली होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाता है। माइक इधर, माइक आपसे बात की सामने ऐसे तो सामने से गया मूल दिया पब्लिक सही बात है, वो आपकी भी मजबूरी है कि नौकरी है यार। आपकी फैमिली है, ये अपना एरिया है, अपने बंदे को भी टच करने, बाकी नहीं होता सर। आज जान दो ले सब मजबूर है, भी बेचारा नहीं थी डॉक्टर आदित्य शर्मा और मैं सुंदरबनी में मेरे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो हेल्प डेस्क यहाँ पर राजौरी पुंछ गेटवे पे लगाया गया है, बनाया गया है, आप उसको लेकर के किस तरह की लोगों को जानकारी दे रहे हैं और सुरक्षा और बचाव के क्या क्या उपाय बता रहे हैं आप? हाँ जी सर, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हेल्प डेस्क है, ये 7 मार्च को लगाया गया था और आज आप जैसे देख रहे हैं इसमें हम ये है जैसे कि हम मेन प्रिकॉशन लोगों को बता रहे हैं। इसका प्रिकॉशन ही इसका बचाव है, सावधानी ही इसका बचाव है। लोगों को हमने यही बताया है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए। अगर जाते भी हो मास्क जरूर पहनिए, मास्क नहीं है तो रुमाल जरूर ऐसे कवर करके अपना जाइए और घर आते वक्त हैंड वॉश जरूर करिए, हैंड वॉश जरूर करिए। और अभी जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र के नाम पे संदेश दिया था जनता कर्फ्यू, उस हिसाब से अब हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और जनता कर्फ्यू तो है ही है, हम लोगों को ये भी अवेयर करा रहे हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला है कि
कोई भी जो है 5 आदमी से ज़्यादा जहाँ पे गैदरिंग है वहाँ पे IPC की धाराएं लगी हुई हैं और लोगों को बता रहे हैं कि प्लीज़ आप मत निकलिए घर से बाहर, आइसोलेशन, क्योंकि आपको पता है ये जो नोवल कोरोना वायरस है ये एक वायरल डिजीज़ है, इसकी कोई अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी हुई है, इसके प्रिकॉशन ही बचाओ। प्रिकॉशन कैसे है, इसको आपने कम से कम 1 मीटर से आपने डिस्टेंस रखना है। घर से जब आप होम की तरफ जाते हो प्रॉपरली आपने हैंड वॉश करने हैं, और जितने जो नोवल कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा हमें बुजुर्गों और बच्चों का अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर कोई युवा आदमी लड़का चाहे जवान आदमी अगर ये सोचता है कि मैं जवान को मुझे कुछ नहीं होने लगा, उसको तो कुछ नहीं होगा, पर वो जो बैक्टीरिया को वो कैरियर लेके अपने घर में जाएगा तो वो उनके लिए हानिकारक होगा। और जैसे इस हेल्प डेस्क में आपको पता है कि हम हर चीज़ का यात्रियों की डिटेल लिख रहे हैं, और जो फॉरेन से आ रहे हैं उनका प्रॉपरली डाटा करके। कितने विदेशी लोग यहाँ पे जा चुके हैं जो आपके पास रजिस्टर्ड हैं? रजिस्टर सर हमारा जो है मुझे एग्जैक्टली डाटा नहीं पता है, पर कल की जो रिपोर्ट है वो नील थी। आज 2 बजे के बाद अभी एक विदेशी की यात्रा, एक विदेशी गया हमारे इधर से। उसकी जांच कहाँ की जाएगी? एक तो एयरपोर्ट में सर स्क्रीनिंग इसके लिए सर हमारे सुंदरबनी हॉस्पिटल से हमारे BMO सर ने टीमें बनाई हुई हैं और मेडिकल टीम, और उसके घर जाके एक जैसे फील्ड स्टाफ बनाया वो प्रॉपरली उसका डाटा ले रहे हैं। जो नोवल कोरोना वायरस के रिगार्डिंग जो सिम्टम्स है, अगर उसको कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ अगर सांस लेने में प्रॉब्लम है तो उसको ये बता दें कि आपने इसमें कॉन्टैक्ट करना, जिससे हम उसको नीरस आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। आपको सबसे पहले ये बता देना चाहिए कि नोवल कोरोना वायरस में क्या होता है। खांसी के साथ तेज़ बुखार के साथ अगर किसी को अगर दर्दें हो रही हो, जैसे सिर दर्द हो रहा हो, तो ये भी नोवल कोरोना वायरस के सिम्टम है। पर इसकी जो एक्सट्रीम स्टेज में जब जाता है तो रोगी को जो होता है, पेशेंट को क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जो कि कोरोना वायरस का उसको एज सस्पेक्टेड करके हम आगे टेस्ट के लिए उनको सैंपल के लिए उसको जम्मू में भेजा जाता है। आप पब्लिक को क्या मैसेज करना चाहते हो? सर हम पब्लिक से यही मैसेज करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे भारत जो है ये डायनेस्टी पॉपुलेशन के हिसाब से 135 करोड़ की आबादी है, और हमसे कहीं बेहतर कंडीशन से जो इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, इन कंट्रियों में हमारे से बेटर हेल्थ सुविधा है। पर उस सुविधा के हिसाब से भी उन लोगों ने क्या किया कि इंक्यूबेशन पीरियड, जो पेशेंट अगर बाहर फॉरेनर से आ रहा था, उन लोगों ने क्या किया, इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान भी पेशेंट से कॉन्टैक्ट रखा, जिसके कारण आप देख रहे हैं इटली में लगातार नोवल कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ रहे हैं डे बाय डे। उसी चीज़ को अब हम लोगों में जो है स्टेज 3 में नोवल कोरोना वायरस के 3rd स्टेज में आने से पहले हम लोग, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि जनता कर्फ्यू, हम पब्लिक को कहते हैं कि आप घर में ही रहें, चाहे 12 घंटे छोड़ के हमें 3-3, 4-4 दिन ही घर से बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 31 मार्च तक कहा है कि आप अवॉइड करिए घर है। अगर कोई बड़ा जरूरी सामान है आप प्रिकॉशन मास्क पहन के आइए, या कोई अगर जो रोज़मर्रा की चीज़ें लेने के लिए आप बाहर आ सकते हैं। हम यही पब्लिक से कहते हैं आप हमारा सहयोग करें। ये सिर्फ हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के नहीं, ये जनता, पुलिस डिपार्टमेंट, आप देखिए हमारे जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के भी हाई रैंक में इंस्पेक्टर, DSP रैंक के जहाँ पे लोग आए हैं वो हमारा बहुत अच्छा साथ कर रहे हैं, हमारे कंधे से कंधा मिलकर हाथ मिला रहे हैं, और लोगों को भी अब जागृति आ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा ही हम चलते रहे तो हमें कुछ अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है। थैंक यू। यहाँ पर हमारे 2 टेम्पू जो हैं वो रोके हुए हैं, तो इससे हम यही यहाँ महसूस कर रहे हैं, 3 घंटे से हम यहाँ रुके हुए हैं। अगर हम यहाँ पर काफ़ी तादाद में हो चुके हैं, इकट्ठे हो गए जो हैं, जबकि पब्लिक ये कह रही है कि कोई भी यहाँ पर इकट्ठे नहीं होना चाहिए दफ़ा 144 के तहत। तो उस बिना पर हमें यहाँ पर इससे हमें थोड़ी बीमारी का खदशा है जो स्प्रेडिंग हो रही है। तो अगर हमें यहाँ से डिले ना किया जाए, छोड़ा जाए, तो हम अपने घरों में जाकर तो इससे तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। तो हाँ बोलेंगे सर, हम जम्मू से जब आए थे तो हमें वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दी थी, वहाँ से SHO साहब, DSP साहब ने भेजा था। तो यहाँ पे जब हम सुंदरबनी में पहुँचे तो यहाँ पे हमें यहाँ पे रोक दिया गया है पुलिस वालों। तो इससे हमारी यही गुजारिश है कि जब लोग यहाँ पे गैदरिंग होती है तो ये जो कोरोना वायरस है ज़्यादा स्प्रेडिंग होता है। सुंदरबनी पुलिस की नालायकी है ये
नालायकी है सर, उन्हें सोचना चाहिए कि एक आम पब्लिक को ऐसे डिस्टर्ब क्यों आपने किया। किसी ऊपर ऑफिसर से बात की अभी? सर जब हम जम्मू से निकले थे वहाँ से SHO साहब ने छोड़ा था, हमने वहाँ से रजिस्टर करके गाड़ी के फोटो लिए थे, ऐसे वहाँ से नहीं निकलने देते। अभी आप क्या चाहते हैं? आप सर हम यही चाहते हैं कि हमें यहाँ से छोड़ा जाए, जैसे पर्सनल गाड़ी वालों को छोड़ा जाए। इस गाड़ियों में जो है स्टूडेंट हैं और ऐसे गरीब बंदे हैं, उन लोगों को क्यों तंग किया जाए। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहाँ से जाना नहीं देती, फिर आप क्या करोगे? तो हमारे लिए कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि हम भी लोग रोड पे क्या करेंगे। ऐसे जब एक साथ में मिल कर रहेंगे तो ऐसे तो ज़्यादा ये जो कोरोना वायरस है स्प्रेड होगी सर। अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। पंजाब प्रांत में कोरोना के बढ़ते कदमों को देखते हुए पंजाब प्रांत के कुछ क्षेत्र बंद दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जनता कर्फ्यू के आह्वान पर पंजाब के जिला गुरदासपुर के शहर धारीवाल, बटाला डेरा बाबा नानक के सारे बाजार बंद देखने को मिले। बस स्टैंडों पर सन्नाटा छाया हुआ था। पंजाब रोडवेज और प्राइवेट बसें भी बंद पड़ी थी। आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। इस बीमारी को रोकने के लिए दिए हुए मोदी के संदेश पर सभी ने पहल किया। देखें गुरदासपुर से इकबाल वालिया की एक खास रिपोर्ट। अगली खबर बदायूं यूपी के बदायूं जिले से आ रही है। कोरोना को लेकर दुकानदार की राय है। बदायूं जिले के बिलसी तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव रियोनाई में कोरोना को लेकर दुकानदार बैठे हुए हैं, नहीं आ रहे हैं ग्राहक। दुकानदार प्रभाकर गुप्ता का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घर पर ही रहें, ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। देखें रियोनाई से अंकित गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। ये बताइए, आपकी दुकान पे कोरोना वायरस होने के पहले कितनी भीड़ रहती थी और अब क्या स्थिति है? मैं जिला बदायूं के ग्राम तहसील, वो बिलसी तहसील, जिला ग्राम रोनाई का आम दुकानदार हूँ। और पहले काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, अब तो बिल्कुल मामला शांत है, कोई भी ग्राहक दिखाई नहीं देता है। जी, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना को लेकर? मैं अपने गाँव वासियों से यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों पर ही रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। जब ज़्यादा ज़रूरत का सामान खरीदना हो तभी बाहर निकलें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे होती है हर खबर पर नजर। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है। अगली खबर के लिए रुख करते हैं यूपी के वाराणसी जिले में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता। यूपी वाराणसी के कपसेठी थाना के मड़ैया ग्राम सभा के ग्रामीणों ने कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता दिखाई है। ग्रामीणों का कहना है कि हम अपनी दुकानें बंद रखे हैं, प्रधानमंत्री का जो फैसला है वह सराहनीय है, हम लोग जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। रिपोर्टर ने जाना चंद्रमा पटेल, छोटेलाल, शमशेर, विनोद, वाला प्रसाद आदि लोगों की राय। देखे कपसेठी से पंकज पटेल की ये रिपोर्ट। हाँ सर बोले, आपका नाम क्या है?
नाम चंद्रमा सिंह पटेल, ग्राम मड़ैया, सेवापुरी, वाराणसी, सामाजिक संगठन के अध्यक्ष। कोरोना ये महामारी जो हमारे देश में विकराल रूप धारण कर चुका है, इस समय पूरे देश को संयम बरतने की आवश्यकता है, जिसमें एक कोरोना क्राउन के नाम से पहले रिसर्च हुआ 1960 में। ये सामाजिक संगठन के लोगों को ये बताया गया कि जिसमें आप क्षेत्र में सहयोग करिए। सहयोग के लिए स्वास्थ्य संगठन टीम ने एक नंबर जारी किया जो 8114001675 है। इसमें किसी को अधिक कोई शंका लग रहा है कि नहीं हमारे पास बाहरी आए हुए हैं, तो वो इस नंबर पर कॉल करके कुछ जानकारी ले सकता है, जिससे कि स्वास्थ्य टीम उनको सही मायने में वो जानकारी देंगे और उसके बाद परहेज करने के लिए, और मान लीजिए ज़्यादा विकट स्थिति है तो 103 नंबर VHU के लिए उनको सलाह दिया जाएगा। ये पूरे गांव के लिए, पूरे ब्लॉक के लिए, सेवापुरी तो संदेश है कि मतलब कि वो संयम बरते, आपस में 1 मीटर की दूरी भी बनाकर रखें, जो एक दूसरे के प्रेम, परस्पर सामाजिक स्थिति को भी बरकरार रखा जाए। यही हमारा संदेश है क्षेत्रवासियों के लिए, जिलावासियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए और आपसी भाईचारा बंधुओं के लिए। गांव कौन सा ये ग्राम मड़ैया, सेवापुरी, वाराणसी। यहाँ पे कोरोना वायरस को लेकर कितना जागरूकता है? कोरोना वायरस के जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में तो लोग पूरी तरह से जागरूक हैं और उस जागरूकता का मतलब कि संदेश भी लोग दे रहे हैं आपस में मिलकर, एक होकर, और ये परिचय भी है आपस में कि मतलब कि लोग सही तरीके से निभा भी रहे हैं। जो लॉकडाउन इस समय चल रहा है उसका भी मतलब निर्वहन लोग कर रहे हैं। और किसी को कुछ बोलना है? आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे पटेल है। गांव कौन सा ये गांव मड़ैया है। प्रधानमंत्री का जो फैसला हुआ है उससे आप उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम उनके संदेश से संतुष्ट हैं और लोगों से कहना चाहते हैं कि वे उनके संदेशों का पालन करें और आपस में दूरी बना के रखें, क्योंकि ये बहुत जटिल समस्या है। सब लोग मिलके इसका समस्या का समाधान करें। दुकानें कब से बंद है यहाँ पे? दुकानें तो 22 तारीख से बंद हैं, लगभग 24 तक बंद रहेंगे। अभी आगे का संदेश आने को बाकी है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अगली रिपोर्ट यूपी के जौनपुर जिले से आ रही है। जौनपुर जिले में पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया है। जी हां, जौनपुर जिले में कोरोना वायरस का एक मरीज मिलने की वजह से जौनपुर जिले को जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से लॉकडाउन कर दिया है। फल, किराना, मेडिकल के अलावा सारी दुकानें बंद हैं। मात्र जरूरतमंद लोग ही घर से निकल पाएंगे। जी हां, देखें कुटहन से अमित कुमार पांडे की एक खास रिपोर्ट। फास्ट न्यूज़ इंडिया में इस समय खुटहन चौराहे पर खड़ा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ कल कोरोना का एक मरीज मिला था, जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने लॉकडाउन कर दिया है और लॉकडाउन का अनुपालन देखने को मिल रहा है। और खुटहन में पूर्ण तरीके से जो कामकाजी लोग हैं, जिनको ज़रूरत है कि मुझे चौराहे पर निकलना है, वही लोग मात्र जो है निकल रहे हैं और पूरी तरह से बाज़ार बंद है। आगे और ख़बरों के साथ हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। खुटहन से अमित कुमार पांडे, जौनपुर। आप बने रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया संग। हमें दे इजाज़त, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर।